हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में जो सेक्शन 8 में है। नॉर्मली इसके पहले मैंने सप्लाई का चैप्टर कवर किया और जो सेक्शन 7 है, और इस वीडियो में मैं कवर करूँगा सेक्शन 8 जो मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के बारे में है। नॉर्मली एग्ज़ाम में जो सी एस का एग्ज़ाम होता है उसमें इंटर या फाइनल में ही एटलीस्ट 2 से 4 नंबर या 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, इसके रिलेटेड कंपोजिट सप्लाई कौन सा है या मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं, या फिर एग्जांपल दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कौन सा कंपोजिट सप्लाई है, कौन सा मिक्स सप्लाई है, इसके बारे में। तो आइए देखते हैं किसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं और किसे मिक्स सप्लाई कहते हैं। नॉर्मली मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा दूँ। नॉर्मली कंपोजिट सप्लाई मीन्स दो या दो से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, ओके, टू सप्लाई, और जिसे नॉर्मली नेचुरली बंडल होता है, जिसे अलग नहीं कर सकते, उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। जिसका रेट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ओके। और जो मिक्स सप्लाई है उसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी दो या दो से ज़्यादा सप्लाई हो सकता है, और उसे आप नॉर्मली अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो उसे। वो नेचुरली बंडल नहीं होता है, उसे अलग अलग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हो अलग अलग रेट में, और उसका टैक्स रेट भी अलग होता है, उसका रेट भी अलग होता है। तो उसे मिक्स सप्लाई कहते हैं। मिक्स सप्लाई मीन्स बहुत सारे, आप ऐसा समझ लो, बहुत सारे प्रोडक्ट का मिक्स जिसका रेट भी अलग है, जिसका टैक्स रेट भी अलग है, ओके। एंड कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है कि टू और मोर देन टू गुड्स और सप्लाई, ओके, और जिसका रेट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए जो प्रिंसिपल गुड्स है या सर्विस है उसका जो रेट है, उसका ही रेट का हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी अटैक होता है, ओके। तो आइए मैं लॉ पढ़ता हूँ, लॉ पढ़ के समझते हैं क्या बोला गया है इसमें। तो फर्स्ट, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 8 बात करता है CGST एक्ट 2017, ओके। कंपोजिट सप्लाई इज व्हेन टू और मोर गुड्स आर सोल्ड इन अ कॉम्बिनेशन, it's become difficult to identify the rate of tax to be levied. For such goods or service, CGST Act 2017 has provided two term, composite supply and mixed supply, जिसका रेट अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए दो टर्म है, एक कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। दो टाइप का सप्लाई होता है, जब भी सप्लाई होता है दो टाइप का, ओके। तो कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई consists two or more goods or service which is naturally bundled, okay, naturally supply, and which each other in the ordinary course of business, and one of them is principal supply, okay। जो नेचुरली बंडल होता है, ओके, उसे अलग नहीं कर सकते आप, एंड उसका जो वो बिजनेस रिलेशनशिप में होना चाहिए, एंड उसका जो वन ऑफ देम इज़ ए प्रिंसिपल सप्लाई। जो भी आप सप्लाई कर रहे हो उसका एक चीज़ ऐसा होना चाहिए जो प्रिंसिपल सप्लाई, जिसके ऊपर आप जो भी पैसा पे कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है, ओके। एंड द आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली, जो भी आइटम सप्लाई हो रहा है उसको सेपरेट नहीं कर सकते आप, ओके। तभी उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। नीचे नोट दिया है, प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स, प्रिंसिपल सप्लाई मीन प्रीडोमिनेंस एलिमेंट, ओके। जैसे कि समझ लो आप, मैंने लैपटॉप खरीदने गया, लैपटॉप के साथ बैग भी फ्री देता है, ओके। तो मेन प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है? लैपटॉप है। तो लैपटॉप का जो रेट है वही होगा, आपका बैग का नहीं होगा। लेकिन आप इसे अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते मीन्स आप इसे नॉर्मली, आप अगर लैपटॉप खरीदने चाहो तो लैपटॉप आपको हाथ में नहीं पकड़ाएगा, उसके साथ बैग देना पड़ेगा, अगर अदरवाइज लोगे कैसे? नॉर्मली अगर आप होटल में जाओगे तो होटल में जाके सिर्फ आपको रूम नहीं देता है, उसके साथ आपको ब्रेकफास्ट देता है, लंच देता है, डिनर देता है, उसके साथ सर्विस इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा फूड इन्वॉल्व होता है, उसका रेट अलग हो सकता है, अलग, ओके। लेकिन ये नेचुरली बंडल है, अगर आप होटल में जाओगे तो खाना तो मिलेगा ही आपको, तो इसे रेट को अलग नहीं कर सकते आप। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, ओके। तो द फॉलोइंग टू कंडीशन आर नेसेसरी टू कंपोजिट सप्लाई। एक, सप्लाई टू और मोर गुड्स और सर्विस टुगेदर। अभी टू और मोर सर्विस हो सकता है या गुड्स हो सकता है या गुड्स और सर्विस दोनों हो सकता है। एंड इट शुड बी नेचुरली बंडल एंड कैन नॉट बी सेपरेट। ये नेचुरली बंडल होना चाहिए, इसका सेपरेट नहीं हो सकता नॉर्मली। और एक हो गया कि टिकट, एयर टिकट, आप देख सकते हो, ये हो गया आपका होटल, और ये है आपका खाना पीना जो भी होता है होटल में। ये पिक मिला मुझे आपको दिखाने के लिए। तो
आप होटल में जाओगे तो खाना पीना आपको देगा, ये कॉम्बिनेशन है, नेचुरल कॉम्पोजिट सप्लाई है ये। होटल में जाओगे सर्विस मिलेगा, बहुत चीज़ का सर्विस मिलता है, खाना पीना लंच ब्रेकफास्ट सब भी मिलता है, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ओके, तो और एक एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या बोला, बुकिंग ऑफ एयर टिकट विच इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ द मील टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रैवल एंड विल बी कॉम्पोजिट सप्लाई। ऑब्वियसली आप अगर ट्रैवल कर रहे हो या प्लेन में, तो वहाँ पे जाके आपको फूड प्रोवाइड करेगा, तो ये नेचुरल है, ये नेचुरली बंडल है, इसमें इसको आप अलग नहीं कर सकते। ओके, इससे आप वहाँ जाके कस्टमर अलग से कुछ खरीद नहीं कर सकता, तो जो भी ट्रैवल कर रहा है, तो ये नेचुरली बंडल है, इसे नेचुरली बंडल समझ के इसको कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट, टैक्स विल बी कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई विच इन दिस केस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर थ्रू फ्लाइट। अब यहाँ पे टैक्स रेट क्या होगा, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर उसका जो टैक्स रेट है वही टैक्स रेट लगेगा टोटल अमाउंट के ऊपर, ना कि आपका जो भी मील प्रोवाइड किया गया है उसका अलग से टैक्स रेट्स किया जाएगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। ओके, नेक्स्ट हो गया एग्जांपल नंबर 2, MSP लिमिटेड एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द MS जेट लिमिटेड, ओके, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स आर पैक and transport with the insurance and the supply of goods packaging materials transportation insurance is a composite supply। अब इसे अलग नहीं कर सकते हो आप, गुड्स को अलग से, पैकिंग को अलग से मंगा नहीं सकते। जब भी मंगा रहे हो आप कोई भी गुड्स, तो वो कॉम्बिनेशन होता है, उसको अलग अलग करके आप नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि उसके साथ ही सब प्राइस के साथ सब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है सब कुछ। ओके, पैकिंग पूरा गुड्स के साथ पैकेजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व होता है, ओके, इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व होता है, तो इसे अलग नहीं कर सकते आप, तो इससे कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। और इसका जो टैक्स रेट है, इसका जो प्रिंसिपल गुड्स है, जो गुड्स है उसका जो टैक्स रेट होगा वही टैक्स रेट इस पर लागू होगा, वही टैक्स रेट इस पर चार्ज होगा। ओके, आप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अलग से टैक्स रेट नहीं ले सकते, इंश्योरेंस के ऊपर अलग से टैक्स रेट नहीं ले सकते। नेक्स्ट हो गया मिक्स सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई समझो, मिक्स सप्लाई क्या होता है आप लोग समझिए। मिक्स सप्लाई होता है सेम थिंग है, 2 और मोर सप्लाई होगा, गुड्स और सर्विस, और गुड्स और सर्विस का मिक्स हो सकता है। ओके, लेकिन इसको आप अलग कर सकते हो। जैसे क्या होगा, जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, ये दिवाली का गिफ्ट होता है ना, तो इसे आप अलग अलग सेल कर सकते हो। क्या होता है दिवाली में, अभी चॉकलेट भी आ गया इसमें, अभी और भी कुछ गिफ्ट हैम्पर भी आ गया, तो इसे आप अलग अलग सेल करते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी को गिफ्ट देने के लिए आप कंबाइन कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो इसका रेट अलग अलग है। ये पॉसिबल है अलग अलग मार्केट में सेल करना, फिर भी आप एक जगह कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो टैक्स रेट लगेगा, इन सभी का जो टैक्स रेट है उनमें से जिसका हाईएस्ट टैक्स रेट होगा ना, वो टैक्स रेट लगेगा। तो मिक्स सप्लाई, 2 or more individual supply combination of goods or service with each other for a single price। अभी क्या हो गया, ये सब कुछ एक सिंगल प्राइस में सेल हो रहा है, लेकिन इसका टैक्स रेट क्या होगा, इसका टैक्स रेट होगा, इन सभी का जो टैक्स रेट है अलग अलग, उनमें से जिसका हायर टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट होगा। देखिए, each of those item can be supplied separately and is not depending ऑन ईच अदर। ये डिपेंडिंग ही नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं है, आप इसे अलग अलग सेल कर सकते हो। इसे फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, मतलब सप्लाई करने के लिए आप कम मिक्स कर रहे हो। ओके, इन अदर वर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स और सर्विस आर नॉट बंडल ड्यू टू नेचुरली नेसेसिटी। ये नेचुरली बंडल नहीं है। ओके, एंड दे कैन बी सप्लाई इंडिविजुअली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप नॉर्मली इसे अलग अलग सेल कर सकते हो नॉर्मली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो फॉर टैक्स पर्पज मिक्स सप्लाई कंसिस्टिंग 2 or more supply and shall be treated as a supply on that item and which has higher tax rate। और इन सभी में जिसका हायर टैक्स रेट है वही ट्रीट होगा। ओके, उसके वही वो जो टैक्स रेट है उसका वो जो सिंगल प्राइस है उसके ऊपर चार्ज होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, दिवाली गिफ्ट हैम्पर विच कंसिस्ट द डिफरेंट आइटम लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक एंड ड्राई फ्रूट भी होता है। देख लिए, ये ड्राई फ्रूट है, मुझे पिक मिला नहीं, मुझे एक ही पिक मिला तो ये मैं दे दिया। तो इसमें चॉकलेट भी हो सकता है, इसमें स्वीट्स भी हो सकता है। ओके, इन वन पैक इज ए मिक्स सप्लाई एज दोज आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेटली। Okay, and it shall be treated as a supply of that particular item
विच अट्रैक्ट द हायर टैक्स रेट। अब इनमें टैक्स रेट क्या होगा, जिसपे उस सभी का, चॉकलेट का समझ लो, ड्राई फ्रूट का समझ लो, केक का, जो भी है उसका जो हायर टैक्स रेट है वो ही लगेगा। ओके, मिक्स सप्लाई में। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट, वॉच, वॉलेट, बुक्स, ये सब का कॉम्बिनेशन करके आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो। ओके, कभी कभी ऑनलाइन भी सेल होता है कि इन सब का कॉम्बिनेशन, और नैपटॉल में होता है कम, ये सब कुछ अलग अलग आपको ये प्राइस में मिल रहा है। तो उसका टैक्स रेट क्या होगा, उसका टैक्स रेट होगा, उन सभी का अलग अलग टैक्स रेट जो है उनमें से जिसका हायर टैक्स रेट होगा वही टैक्स रेट होगा। देखिए यहाँ पे टैक्स रेट ऑफ टी शर्ट, वॉच, वॉलेट एंड बुक्स, टैक्स रेट ऑफ टी शर्ट, वॉच एंड वॉलेट, बुक्स 12%, 18%, 5% एंड नील, बुक्स का नील है रेस्पेक्टिवली। तो इन दैट केस वॉच अट्रैक्ट द हायर रेट ऑफ टैक्स इन द मिक्स सप्लाई एंड दैट इज 18%, जिसका हायर रेट है। तो हिंस द मिक्स सप्लाई विल बी टैक्स एट 18%। ओके, जो मिक्स सप्लाई है उसका टैक्स 18% होगा। अगर इसको समराइज़ किया जाए, अगर मैं जो भी पढ़ाया, नॉर्मली एक है कंपोजिट सप्लाई जो नेचुरली बंडल है, जिसे अलग नहीं कर सकते, जिसका रेट अलग नहीं हो सकता, जो नॉर्मली अलग अलग सेल नहीं हो सकता बाहर में, उसे हम कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। जो नॉर्मली अलग अलग करके इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अलग अलग सेल हो सकता है मार्केट में। ओके, और जिसे आप अलग अलग सेल कर सकते हो, और उसका रेट भी अलग है, तो उसमें हायर रेट लगेगा। ओके, एंड कंपोजिट सप्लाई में जो प्रीडोमिनेंट प्रिंसिपल सप्लाई है, जो प्रिंसिपल गुड्स है, उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वही टैक्स रेट लगेगा। इसको समराइज़ करते हैं। ओके, ये रहा मुझे मिक्स सप्लाई का पिक। ओके, ये देखिए कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई है उसका टैक्स रेट लगेगा, एंड मिक्स सप्लाई में क्या होगा, मिक्स सप्लाई में जो हायर टैक्स रेट है, मिक्स सप्लाई का जो हायर रेट है प्रोडक्ट का, वो टैक्स एप्लीकेबल है मिक्स सप्लाई में। तो अच्छी तरीके से ये समझना। ओके, मैंने जो एग्जांपल लिया है वो इनफ है आपको समझना इनके लिए। अगर ये भी समझ लो, कभी कभी होता है कि एग्जांपल में, और एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कि आप दुकान में गए और आपने 1 किलो ये लिया, क्या लिया, चपत्ती लिया 1 किलो। ओके, 1 किलो की चपत्ती का दाम है सपोज 200 रुपीज़। ओके, अगर आप 1 किलो चाय पत्ता लेते हो तो उनमें क्या है, एक 10 रुपये का गुड डे बिस्किट फ्री है। ओके, गुड डे बिस्किट का टैक्स रेट है 18% एंड चाय पत्ती का टैक्स रेट है 12%। गुड डे बिस्किट का प्राइस है 10 रुपया, एंड जो चाय पत्ती है उसका प्राइस है 200 रुपया। ओके, 1 किलो लेने से। तो ओरिजिनली जो ये मिक्स सप्लाई हुआ, ये जो मिक्स सप्लाई है इसका प्राइस कितना है 200 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपीज़ का वो फ्री दे रहा है। और उसका जो टैक्स रेट है हायर किसका है, बिस्किट का कितना है 18%, तो उसमें 18% टैक्स रेट लगेगा। लेकिन अभी ये जो मैंने बताया आपको, ये एक रियल केस स्टडी था। तो नॉर्मली क्या होता है, अब दुकानदार एक बिस्किट तो फ्री दे दिया, ओके, फ्री में दे दिया, और टैक्स रेट क्या लगेगा 12%। तो इसमें कंप्लायंस इशू आ सकता है। ओके, इसमें आ सकता नहीं, कंप्लायंस इशू आएगा। ओके, तो बाद में जाके अगर बड़ा दुकानदार हुआ या बड़ा ट्रांजैक्शन है तो इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो ये इसलिए ही मुझे जीएसटी अच्छी तरीके से पढ़ना है, हम सभी को कंप्लायंस को समझना है, अच्छी तरीके से जानना है। मैं छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जीएसटी का, और इस चैनल में अपलोड करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा कि कैसे जीएसटी रजिस्टर करते हैं, कैसे आप ई वे बिल जनरेट करते हैं, कैसे रिटर्न फाइलिंग करते हैं, ये सब भी मैं आगे जाके सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आप CA, CMA, CS किसी भी फील्ड में आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरे इंटर हो, फाइनल हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको समझा के एक वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।